मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली के उदाहरण हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में उदाहरण 11, 12 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली के उदाहरण 13, 14 और 15 कंप्लीट करवाएंगे। और आज की क्लास में पार्ट 8 कंप्लीट भी हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में पार्ट 9 अवकल समीकरण आपको पढ़ाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, पहले आपको प्रकार बताएंगे, 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे और लास्ट में बेसिक से हल करवा देंगे। अगर हम बात करेंगे उदाहरण 13 की, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x बराबर 0 दिख रहा है। तो चर x और y में ये समीकरण नहीं है। आगे देखा x बराबर 2 पाई है, ये भी चर x और y में समीकरण नहीं है। जब आगे देखा y बराबर cos x, चर x और y में ये समीकरण दिख रहा है। केवल और केवल उदाहरण 13 में एक ही समीकरण दिख रहा है चर x और y में, तो पहले प्रकार का ही उदाहरण 13 होगा। अब बात करेंगे उदाहरण 14 की, तो यहाँ पे देखो चर x और y में आपको समीकरण दिख रहा है और आगे देखा चर x और y में दूसरा समीकरण दिख रहा है। जब आगे देखा तो x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 4 और y बराबर 0। तो यहां से यहां तक ये चर x और y में समीकरण नहीं है। केवल और केवल उदाहरण 14 में दो ही मिले हैं चर x और y में समीकरण। तो उदाहरण 14 है, दूसरे प्रकार का ही होगा, यहाँ पे डाल लो। अब बात करेंगे उदाहरण 15 की, तो यहाँ पे देखो चर x और y में एक समीकरण दिख रहा है और यहाँ पे देखो चर x और y में दूसरा समीकरण दिख रहा है। जब आगे देखा तो ये शर्त है x का मान 0 या 0 से बड़ा, 2 या 2 से छोटा लेना है। लेकिन केवल और केवल शर्त चर x में है, लेकिन समीकरण जब देखते हैं तो आपको पता है चर x और y में देखते हैं तो केवल और केवल उदाहरण 15 में दो ही मिले हैं चर x और y में समीकरण। तो दूसरे प्रकार का ही उदाहरण 15 होगा, डाल लो। प्रकार आपको समझ में आ गए। अब फोड़ेंगे इनको 4G ट्रिक से। सबसे पहले आपको y बराबर ये cos x दिख रहा है, इसका ग्राफ आपको आना चाहिए, तभी 4G ट्रिक से फोड़ सकते हो। और आपको ये भी पता है पार्ट 8 का जब हमने बेसिक पढ़ाया, प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2 और विविध प्रश्नावली का, तीनों का हमने उठा के एक ही वीडियो में पढ़ा दिया बेसिक। तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, बेसिक जरूर कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने बेसिक कंप्लीट किया तो हम ये आपसे वादा करते हैं पार्ट 8 में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप ना लगा पाओ। सब कुछ हमने बेसिक में बताया है, समीकरण भी बताए हैं और उनका चित्र भी बताया है, जरूर कंप्लीट कर लेना है। तो यहां पर हम cos x का ग्राफ बनाएंगे। आपको पता भी होगा cos x का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट किया, आपको पता है कि यहां से यहां तक कितना मिलता है, पाई मिलता है। जब यहां से यहां तक चलेंगे कितना मिलेगा, 2 पाई। और बताया भी गया है x बराबर 0, x बराबर 2 पाई के मध्य, मध्य का मतलब है बीच का क्षेत्रफल निकालना है y बराबर cos x का। तो हमें पता चल गया ये आपको दिख रहा है x बराबर 2 पाई यहाँ पे मिलेगा और x बराबर 0 यहाँ पे। अब आपको पता है ये आपको दिख रहा है क्षेत्रफल जो देता है 2 देता है आंसर शीट। जब इसने 2 दिया तो आपको पता है ये तो आधा हो गया ना, आधा हो गया तो ये 1 देगा और ये भी 1 देगा। इतना ध्यान रखना, ये पूरा जो है 2 आंसर शीट बताता है। जब इसको आधा करेंगे, चाहे नीचे कर लो चाहे ऊपर कर लो, तो जब आधा करेंगे भाई 1 हो जाएगा, यहाँ पर आधा है 1 हो जाएगा, इनको जोड़ लो तो 1 + 1 यहाँ पे जोड़ लो, 1 + 1 और प्लस का 2, उत्तर कितना निकला है, यहाँ पे 4 निकला है। 4 वर्ग इकाई इसका उत्तर आएगा। 4G ट्रिक से आपको समझ में आया ना। उदाहरण 14 और 15 की भी 4G ट्रिक बताएंगे, लेकिन इस क्लास को आपको पूरी अटेम्प्ट करना है जब तक हम सारे के सारे उदाहरण ना कंप्लीट करवाएं, छोड़ के ना जाना है, मजा आएगा इस क्लास में। तो उत्तर तो आपको पता चल गया कि 4 वर्ग इकाई ही निकलेगा 4G ट्रिक से। अब बेसिक से हल करवाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पे हल लिख लो। अब आपको यह भी पता है, इतना एक्सपीरियंस आपके अंदर है, आपने प्रैक्टिस की है, बहुत सारे प्रश्न किए और बहुत सारे उदाहरण किए, तो आपको ये तो पता है बेसिक में क्या लिखा जाता है। या तो दिया गया वक्र लिखा जाता है या दिए गए वक्र। अगर एक है, पहले प्रकार का है ना उदाहरण 13, अगर एक है वक्र तो आपको दिया गया वक्र लिखना है। अगर प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, 2 दिए गए तो दिए गए वक्र आपको लिखना है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको एक ही वक्र मिला है तो क्या लिखेंगे, दिया गया वक्र लिखेंगे। अगर वक्र का नाम है तो लिख दो और वक्र का नाम नहीं है तो ना लिखो। इसका कोई नाम नहीं है, ये केवल cos x से ही पढ़ा जाता है, हिंदी में इसका नाम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको y बराबर क्या लिखना है, cos x लिखना है। अब समीकरण 1 डाल लो, डाल लिया ना, मार्कर ले लेते हैं। समीकरण 1 डालने के बाद में अब उसके बाद रेखाएं लिख लो, इनको रेखाएं बोलते हैं।
किनको बोलते हैं रेखाएं? ये जो आपको दिख रहा है x बराबर 0, x बराबर 2 पाई, इनको रेखाएं बोलते हैं। x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि अगर पहले प्रकार का है उदाहरण 13 तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाले जाते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु तभी निकाले जाते हैं जब दूसरे प्रकार का ही प्रश्न हो। जैसे उदाहरण 14 और 15 की बात करेंगे तो दूसरे प्रकार का आपको दिख रहा है, यहां पर प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाएंगे, लेकिन पहले प्रकार में कसम खा लो, पहले प्रकार में कभी भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकलते हैं, ना ही निकालेंगे। तो लिखने के बाद में आपको चित्र बनाना है। लिखने के बाद में क्या बनाना है? चित्र बनाना है। देख लो यहाँ पे चित्र भी आपको समझा देते हैं। आपको पता है कि cos x का यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता ना स्टार्ट यहाँ से, तो ये है x अक्ष और इसका अपोजिट यहाँ पे कर लो x डैश, ये है y अक्ष, ठीक है। इसका अपोजिट नीचे देख लो y डैश, इतना आपको बना लेना है। अब बात करेंगे हम भाई मध्य, x बराबर 0 और 2 पाई के मध्य ही पूछा गया है। अगर हम आपसे ये पूछें यहाँ पे कितना कोण मिलेगा, क्योंकि ये 90 है ना, तो यहाँ पे π/2 मिलेगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कितना मिलेगा कोण, जैसे ये 90 है और ये क्या है 180, 90 और 180 को जोड़ेंगे मीन्स π/2, पाई को प्लस करेंगे तो 3π/2 मिलेगा। ये सब आपको बेसिक में मिल जाएगा जो यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। अगर आगे बात करें आपको पाई जोड़ते रहना है, इसमें पाई जोड़ा तो इतना आया, नीचे वाली पाई इसमें जोड़ी तो इतना आया। अब यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो 180 होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेखा कोण 180 का होता है, तो रेडियन में ही लिखना है। तो रेडियन में हम जब पाई मिला इसमें जोड़ेंगे तो पाई प्लस करो 3π/2 में तो 5π/2 मिलेगा, ठीक है। अब आपसे ये बोलें कि x बराबर यहाँ पे पूछा गया 0 से x बराबर 2 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई मिल जाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पाई मिलेगा और पाई फिर पाई प्लस करेंगे 2 पाई यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम ये ऐसे करके यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं तो ये लाइन जो है मीन्स रेखा जो है 2 पाई की है, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बीच का ही क्षेत्रफल निकालना है, कहने मतलब है इसका निकालना है और फिर इसका अलग अलग आपको निकालना है। जो गोले बने हैं ना, आधे आधे बने हैं, तो इनका निकालना है अलग अलग। आपको बताते हैं कि माइनस कब लेना है और प्लस कब लेना है। आपको ये भी पता है यहाँ पे क्या होता है 0 मूल बिंदु है ना, चाहो तो पूरा बिंदु लिख लो ऐसे करके 0,0, यहाँ पर भी लिख सकते हो π/2 है 0 करके लिख लो, यहाँ पर भी लिख लो 3π/2 0, लेकिन 3π/2 0, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पे देख लो 2 पाई मिला 0 करके लिख लो, पूरा बिंदु लिख सकते हो या केवल कोण ही लिख सकते हो 3π/2 और 2 पाई यहाँ पे π/2 यहाँ पे 0 लिख सकते हो। अब बात करेंगे हम क्षेत्रफल की। देखो भाई जहाँ जहाँ आपको छायांकित दिख रहा है उसी का निकालना है। तो इसका जब निकालोगे आपको पता है पट्टी का ऊपर का हिस्सा किससे छुलेगा, ये वाला उसी से छुलेगा जिसके समीकरण में चर x और y है। तो इसके समीकरण में चर x और y है, तभी cos x से ही ये छुलेगा ऊपर का हिस्सा पट्टी का, और नीचे का हिस्सा आपको पता है अक्ष से ही छुलता है, क्योंकि x अक्ष पे आपने पट्टी काटी, क्योंकि x अक्ष पे आपको बिंदु मिलना है। जिस अक्ष पे बिंदु मिलते हैं उसी अक्ष पे पट्टी काटी जाती है, ये जानकारी होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा जब हम लिमिट लेंगे 0 से π/2, क्योंकि आपको पता है dx से पहले और dx के बाद में एक एक बिंदु मिलेगा। इतना ध्यान, 2 ही बिंदु मिलते हैं, एक आगे मिलेगा एक पीछे मिलेगा। तो कहने मतलब है इसके आगे dx के आगे बिंदु है, x का मान 0 मिलेगा, dx के बाद वाले बिंदु से π/2 मिलेगा। और समाकलन तो करना है, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए समाकलन उसी समीकरण का होता है जिस समीकरण में चर x और y है। कहने मतलब है x बराबर 0 इसका कभी भी समाकलन नहीं होगा, x बराबर 2 पाई इसका कभी भी समाकलन नहीं होगा, उसी समीकरण का समाकलन होगा जिस समीकरण में चर x और y है। इतनी जानकारी होना चाहिए। इसका तो हो ही जाएगा समाकलन, इसका देख लो पट्टी काट लो। हमने आपको बताया कि यहाँ पर देखो ये चर x और y से छुला है ना, और ये यहाँ पे dx कर लो। इसका जब निकालोगे क्षेत्रफल तो आपको पता π/2 से क्या लेना है, π/2 से 3π/2 लेना है लिमिट, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे जब इसकी पट्टी काटोगे, अलग अलग आपको पट्टी काटना है, लाइन के नीचे और लाइन के ऊपर। तो इसको हम रफ करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको समझना है, ये जो हम तीर लगाते हैं समझना है। और इसको यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम dx लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं 3π/2 0,
अब समझ में आ रहा होगा, जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसकी पट्टी अलग से काटी जाएगी, कट गई ना। अब दिक्कत नहीं है, फार्मूला आपको पता है कौन सा लगेगा बताइए। अब इष्ट क्षेत्रफल लगेगा बाई dx का लगेगा, क्योंकि आपको पता है पहले प्रकार का ही प्रश्न है, तो पहले प्रकार का ही प्रश्न है मीन्स यहाँ पे उदाहरण है, तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए पहले प्रकार में कौन सा फार्मूला लगाया जाता है, या तो बाई dx का लगेगा या x dy का। अगर पट्टी आपने x अक्ष पे काटी है तो y dx का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल ये लगेगा a से b बाई dx, ये फार्मूला हो गया। अब आपको पता है इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इनको हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक पद से कितने पद बनाना है, 1 2 3 पद बनाना है। और लाइन के नीचे जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको बाई का मान ऋणात्मक लेना है, इसका ऋणात्मक लेना है, इसका और इसका धनात्मक लेना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इसको हम रफ करेंगे। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखो कैसे, अब इस क्षेत्रफल इस तरफ लिख लेना है। अब देखो जब लिमिट लेंगे हम 0 से π/2, y क्या होगा, प्लस का होगा, ठीक है। जब हम आगे वाला पद लेंगे लिमिट हो जाएगी π/2 से 3π/2, तो π/2 से 3π/2 हमने लिमिट ले ली। लिमिट आपको देखना है किसकी है, इस वाले आधे गोले की है जो नीचे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे y नेगेटिव लेना है। x अक्ष के नीचे जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको y माइनस का ही लेना है, ये आपको ध्यान देना है, नहीं तो पेपर में बच्चा गलती कर लेता है, यही गलती कर लेता है, वो प्लस का ही रखता है, तो ये भी जानकारी होना चाहिए। अब बात करेंगे इसका क्षेत्रफल जब निकालोगे ना इसका, तो कैसे निकालोगे, आपको लिमिट देखना है, dx के पहले क्या मिला, बिंदु मिला ना, तो यहाँ से x का मान बताओ, तो 3π/2 लोअर लिमिट, और बाद वाले से अपर लिमिट, तो 2π मिल गया। अब यहाँ पे बाई प्लस रहेगा, ठीक है। और ये इंक जो फैल रही है, जब इंक फैलती है बड़ा मजा आता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बाई का मान रखो, समाकलन करके अंदर से निकाल देना है। इसको रफ कर देते हैं, ये ग्राफ आप लोग बना लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भाई बेसिक से भी आंसर शीट 4 ही निकलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसका ढिंका चिका करते हैं भाई। तो बाई का मान रख लो पहले, 0 से π/2 लिमिट है, बाई का मान क्या है, cos x है, और dx यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और π/2 से लिमिट है 3π/2, बाई का मान रख लो क्या है, cos x। बाई का तो मान एक ही है, वो बाई बराबर cos x है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 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 होगा, 3π/2 से 2π रख लो, बाई का मान cos x, और यहाँ पे dx। अब आपको करना क्या है, समाकलन करके लिमिट का यूज करना है। cos x का समाकलन बोलो, sin x, यहाँ पे लिमिट 0 से π/2, इसका बोलो cos x का समाकलन sin x, लिमिट हो गई π/2 से 3π/2, अब प्लस cos x का sin x, लिमिट हो गई π/2 से मीन्स 3π/2 से 2π। अब कुछ नहीं करना है, लिमिट का यूज करो। अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, π/2, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है, 0, तो साइन π/2 माइनस का साइन 0। अब आपसे बोलेंगे यहाँ पर देख लो, अपर लिमिट क्या है, साइन 3π/2, यही है। लोअर लिमिट क्या है, π/2 रख लो, यहाँ पे आ जाओ। अपर लिमिट देख लो कितनी है, 2π है, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 3π/2। अब आपको क्या करना है, चतुर्थांश का यूज ना करो, क्योंकि साइन x का ग्राफ आपको पता है, साइन x का अगर ग्राफ से हम इन सब की आंसर शीट रखें तो आपको पता है कि कम टाइम लगेगा। चतुर्थांश का यूज ना करो, साइन एक्स ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको ये भी पता है कि यहाँ पे प्लस होता है 1, और न्यूनतम मान -1, अधिकतम मान 1, यहाँ पे 0, तो आपको पता है 2π 3π इस रेखा पे मिलेगा, और यहाँ पे देखो π/2 मिलेगा, यहाँ पे 3π/2, 3π/2 जब भी आपको मान रखना है तो -1 रखना है, और यहाँ पे पाई मिलेगा, और यहाँ पे 2π, तो बीच वाली रेखा के सामने आपको 0 रख देना है, ठीक है। और 3π/2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 3π/2 दिख रहा है, हमने π/2 का मान यहाँ पे ले लिया, π/2 1 और 3π/2 -1, तो π 2π या 3π 4π उसका मान आपको रखना है 0, और ये ग्राफ है साइन एक्स का। और आपको ये भी जानकारी, ये सब हम बता चुके हैं बेसिक जब पढ़ाया था,
ठीक है, इसको रफ करेंगे। अब आपको क्या करना है, ग्राफ से ही मान रखना है। चतुर्थांश का यूज करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको चित्र पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साइन 90 का मान वैसे भी पता है 1, चाहे यहाँ पे देख लो π/2 के सामने +1 है। साइन 0 का मान पहले से आपको आता है, चाहे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मिलेगा 0, तो साइन 0 का मान 0, ठीक है। और माइनस यहाँ पे देख लो साइन 3π/2, अब देखो 3π/2 इसके सामने क्या है, -1 है, रख लो। साइन फिर मिला 90, आगे बढ़ जाओ, साइन 2π का मान 0, देखो 2π के सामने 0 है ना, ठीक है। फिर साइन 3π/2 के सामने -+1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 यहाँ पे कितना मिलेगा, +2 +1, जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 4 वर्ग इकाई। ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो, हमने पहले ही बताया था 4G ट्रिक से जब निकाली 4 वर्ग इकाई ही निकलेगी। एक उदाहरण और है, उसकी भी 4 ही उत्तर आया है, देख लेना, कंप्लीट आज हो जाएगी और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। उदाहरण 13 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम उदाहरण 14 के। थोड़ा देख लेना, यहाँ पे कुछ बताया गया है कि 3 पार्ट का आपको निकालना है, और वो भी बराबर ही निकलना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे, पहले इसको हम रफ कर देते हैं। आपको ये भी पता है कि ये जो टाइट रफ हो रहा है किस वजह से हो रहा है, सर्दी का मौसम है इसलिए ये टाइट जो है रफ हो रहा है। वैसे नहीं, गर्मी होती तो इतनी देर में गर्दा उड़ गया था भाई प्रश्न का। थोड़ा कोऑपरेट करो भाई, कोऑपरेट करना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हमसे प्यार है और गणित से प्यार है और जब हम पढ़ाते हैं अच्छी लगती है आपको गणित, तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर उदाहरण 14 की बात करेंगे। देखो 4G ट्रिक से इसको फोड़ दो, बहुत सरल है 4G ट्रिक से, फिर हम आपको बता देंगे पढ़ के क्या करना है। ढिंका चिका तो होगा इसका, इतना मेरा वादा है। तो y² बराबर +4ax, 2 परवल है ना, x² बराबर +4ay, ठीक है। आपको हम बता भी चुके हैं, जब इसका क्षेत्रफल निकाला करो तो यहाँ पे x का गुणांक ले लिया करो, x की घात 1 और y की घात 1, उसका गुणांक उठा लो, तो 4a उठा लो, गुणा कर लो। यहाँ पे लिख भी देते हैं, नहीं तो आप कहोगे इतनी तेज आप कर देते हो, समझ में नहीं आता है। नीचे फिक्स ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना 3 ही रहेगा, तो कितना आता है 16a² बटे, ये फिक्स है, ये वर्ग निकल आया, वर्ग इकाई। ये जनरल फॉर्म हमने बताइए, क्या बताइए, जनरल फॉर्म बताइए। अब आ जाओ यहाँ पे, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा परवल है, तो x की घात 1 है ना, इसका गुणांक कितना हुआ 4। यहाँ पे देखो y की घात 1, इसका गुणांक कितना हुआ 4, नीचे 3 फिक्स है, कितना है 16/3 वर्ग इकाई। इतना निकालना है, लेकिन उसने बोला है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, इन दोनों का तो 16/3 आ जाएगा, लेकिन ये रेखाओं के समीकरण जो है, कहता है घिरे वर्ग के क्षेत्रफल, मतलब इन रेखाओं से एक वर्ग बनेगा। आगे लिखा है 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, कहने मतलब है 3 बराबर विभागों में विभाजित करते हैं। तो इतना ही आपको निकालना, 16/3 ही निकालना है, 3 बार उत्तर निकालना है। चलो फिगर बनाएंगे और आपको बताएंगे। 3 बराबर भाग, इसको रफ कर देते हैं, उत्तर तो पता चल गया 16/3। आगे देख लो, सबसे पहले आपको लिखना है दिए गए वक्र, क्योंकि 2 ही इसमें है, दिए गए वक्र। अगर दोनों ही सेम नाम के हैं तो यहाँ पे परवलय लिख लो, क्या लिख लो, परवलय लिख लो। अब इसके बाद जो आपके पास है लिखो, 4x है ना, समीकरण 1 डालो, ये किसके रूप का है, y² बराबर +4ax के रूप का है। अब दूसरा देख लो, प्रश्न से देख लो, मीन्स उदाहरण से, x² बराबर 4y, इसे समीकरण 2 डालो। समीकरण उसी को डालना है पार्ट 8 में, चाहे प्रश्न की बात करें चाहे उदाहरण की। जिस समीकरण में चर x और y है उसका समाकलन होता है, तभी समीकरण डालना है उसी को जिस समीकरण में चर x और y है। इसको कभी भी समीकरण नहीं डालेंगे x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 0, y बराबर 4, कभी भी समीकरण नहीं डालेंगे, क्योंकि उसका समाकलन होता नहीं है। तो बताइए, ये फॉर्म है +4ay के रूप का। अब रेखाएं लिख लो, रेखाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि वर्ग बनाएंगी तो लिखना तो पड़ेगा। x बराबर क्या है 0 है, x बराबर 4, y बराबर 4 और x बराबर, ठीक है, x बराबर 0 हो गया, x बराबर 4 हो गया, y बराबर 4 हो गया और y बराबर 0 हो गया।
अब आपको ये भी पता है अगर प्रकार 2 का ये उदाहरण है तो प्रतिच्छेद बिंदु तो 100% निकाले जाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो पिछली क्लास में करवा चुके हैं, जैसे दीर्घवृत्त और अंतःखंड रेखा मिल जाए, या फिर वृत्त मिल जाए जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, या फिर रेखा मिल जाए x प्लस वाई बराबर है। इस प्रकार के प्रश्न 2 ही हैं पार्ट 8 में, उसके प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाले जाते। बाकी जितने हैं दूसरे प्रकार के सभी में प्रतिच्छेद बिंदु निकालना। एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहे हैं, देख लेना। दीर्घवृत्त का समीकरण मिल जाए और अंतःखंड का मिल जाए, या फिर वृत्त का समीकरण मिल जाए और रेखा का समीकरण मिल जाए, 2 ही हैं। ये मेरा आपसे वादा है, उसमें नहीं निकालते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। लेकिन और जितने हैं दूसरे प्रकार के प्रश्न या उदाहरण उसमें प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाते हैं। अब आपको पता है हमें क्या करना होता है, समीकरण 1 व 2 में y का मान निकालो, या तो 1 से मिलेगा या 2 से मिलेगा। कहने मतलब y की घात 1 ढूंढो। समीकरण 1 में नहीं है y की घात 1, लेकिन समीकरण 2 में है ना। तो ये ट्रिक है 4G ट्रिक। जब आपको समीकरण 1 और 2 से ना मिले y का मान, तब आपको समीकरण 1 और 2 को ही हल करना है। अगर आपको y का मान मिल जाता है तो इसको समीकरण 3 डालते हैं। ये ट्रिक है, चाहे आप किसी भी राइटर की किताब उठा लो और उसके प्रश्न और उदाहरण लगाओ, जो हम बताते हैं सभी के लिए है, वैलिड है सभी के लिए। इसीलिए बोलते हैं भाई 50 रुपए के टीचर नहीं है। जो 50 रुपए के टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, हल कर दिया। चाहे आप मरो जाके पेपर में, चाहे आपके नंबर आए या ना आए, हमको दे दो फीस, हम आपको ढिंका चिका करवाएंगे। हम आपको बताते हैं प्रेजेंट टाइम में कैसा चल रहा है। कोचिंग में जाओ, पढ़ो जाके, क्या होता है टीचर बैठा है वहाँ पे, आप गए इंस्टीट्यूट में, सर जी नमस्ते, हाँ हमें पढ़ना है 12th में, गणित की पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना है या फिजिक्स पढ़ना है। उसमें क्या होता है, वो मन की बात हम बता देते हैं, टीचर की मन की बात बता देते हैं। कहता है हमने रटा है, आओ तुम भी रटो आके। तो ऐसा चल रहा है माहौल कोचिंगों में, हमने रटा है तुम भी रटो आगे। हम आपको रटवा नहीं रहे हैं, समझा रहे भाई करना कैसे है। क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं होता है कि आपको 15 मिनट सोचने में मिल जाए, नहीं होता। डायरेक्ट पता है सर ने बता ही दिया है, पहले से ही जानकारी है, उड़ा दो भाई गर्दा उड़ा दो। तो ये सब होता है, तभी कहते हैं भाई सीख लो, जो हमें आता है वो सिखा रहे ना, दिक्कत क्या है। तो समीकरण 3 डालेंगे समीकरण 2 से। ये ट्रिक है भाई, जब ना मिले तो समीकरण 3 ना बनाना, लेकिन अगर मिल रहा है y का मान तो 3 बना लो। तो x स्क्वायर बटे 4 यहाँ से निकाल लिया, समीकरण 3 डाल लो भाई। अब इसके बाद आपको पता है समीकरण 2 से निकाला है तो किस में रखना है y का मान, समीकरण 1 में रखना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो समीकरण 1 में, और ठीक है यहाँ पे देख लो समीकरण 1 x स्क्वायर बटे 4 बराबर क्या है 4x है, और इसका होल स्क्वायर कर लो तो x का 4 बटे 16 बराबर 4x। अब बच्चा यहाँ पे गलती करता है, हम आपको बताते हैं। जैसे x का 4 बटे 16 बराबर 4x है, वो क्या करता है एक x से कैंसिल कर लेता है। तो कहने मतलब है कैंसिल ना करना। कहाँ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मान निकाला जाता है चर x और y का। पार्ट 2 में जब x का मान निकाला जाए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बता रहे हैं, जब x का मान निकाला जाए ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं। वर्धमान ह्रास मान में चर x और y का मान निकाला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाता है। हम आपको बता रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक कहाँ पर ऐसा है जो ज़्यादा से ज़्यादा मान चर का निकाला जाता है, मीन्स काटेंगे नहीं। वही बता रहे हैं पार्ट 2 में वर्धमान ह्रास मान की बात करें, उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात करें, स्पर्श रेखा और अभिलंब का जब प्रश्न लगाते हो तो वहां पर क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा मान निकाला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं बच्चा यहाँ पे गलती कर लेता है और एक ही बिंदु फिर निकलेगा और उत्तर गलत आएगा, फिर नंबर कट जाएंगे। क्यों, गणित में चाहिए 100 में से 100। तो हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा x का मान या y का मान निकाला जाता है। हम आपको बता चुके हैं, प्रैक्टिस करो भाई, ये सब याद होना चाहिए भाई, ये रीजन सब याद होना चाहिए, तभी गणित में 100 में 100 ला सकते हो। नहीं तो आपको पता है उठाया लगाया, मेरे तो खून में नहीं है उठाया लगाया, रटवाते नहीं है, समझाते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे x का 4 बराबर, काटना नहीं है x से x, इतना ध्यान रखना है। 64 मिलेगा भाई, कितना मिलेगा 64। इसको इस तरफ लाएंगे ना, x का 4 पक्षांतर करेंगे, निगेटिव मिलेगा। अगर हम x कॉमन ले लें तो x क्यू
यहाँ पे 4 की घात 3 कर लो, क्योंकि फिर डायरेक्ट मान निकल आएगा। 64 है ना, 4 की घात 3 कर लो। अब यहाँ पे आ जाओ, x का मान यहाँ से निकालो, बाहर है ना, यहाँ से निकालोगे 0 मिलेगा, यहाँ से जब निकालोगे 95 करोगे तो 4 की घात 3, फिर घात हटाओगे, घनमूल निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 6.4 में 6.4 आपने पढ़ी होगी सन्निकटन। सन्निकटन में क्या होता है, घात को कैंसिल किया जाता है, तो क्या मिला 4। ये सब जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम ना आपको बताते हैं पढ़ाई है सरल, पढ़ाने वाला होना चाहिए। आपको आगे की तभी पढ़ाई समझ में आएगी जब जितना गुरुजी ने पीछे पढ़ा दिया वो सब माइंड में हो। तो टीचर से बहस भी कर सकते हो कि आपने इस पार्ट में ऐसा पढ़ाया है, मतलब इसके रिलेटिव जो भी है, और वहां पर पार्ट 2 में ऐसा पढ़ाया है, तो या तो पार्ट 2 में आपने गलत किया, या तो पार्ट यहाँ पे जो पढ़ा रहे हो। तो टीचर से तभी बहस कर सकते हो जब आपके माइंड में है पीछे का, आगे का तभी समझ सकते हो, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, चाहे गणित की बात हो। ये ट्रिक हम आपको बताते हैं, ये कभी भी आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। अगर आपको पढ़ाई समझना है, जितना गुरुजी ने पढ़ा दिया वो माइंड में होना चाहिए, तभी आगे का समझ में आएगा और आपको टीचर से भी बहस हो जाएगी। कर सकते हो भाई, टीचर से बहस कर सकते हो। तो इसीलिए ये बोलते हैं 6.4 में क्या किया था, या पीछे और भी कहां कहां ऐसा किया था। तो ये जानकारी होना चाहिए। x का मान आ गया 0,4। अब समीकरण 3 की बात करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया जब समीकरण 3 बनाते हैं ना, x के मान वहीं पे रखे जाते हैं। जब भी प्रतिच्छेद बिंदु निकालो पार्ट 8 में, किसी भी प्रश्न में, चाहे किसी भी उदाहरण में, सबसे पहले x का मान निकालो, फिर y का मान निकालो। y का मान निकालेंगे समीकरण 3 से, तो मेरे पास y बराबर क्या है, x स्क्वायर बटे कितना है देख लो, 4 है। अब रखेंगे 0 का स्क्वायर, 0/4 0 मिलेगा, 4 को 4 का स्क्वायर, तो एक घात कट गई, 4 आ गया। प्रतिच्छेद बिंदु आ गए, क्या आ गए, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब आपको पता है, ये जो परवलय है ना दोनों, ये आपस में कहां पर मिलेंगे, किस चतुर्थांश में मिलेंगे, ये प्रतिच्छेद बिंदु बता देते हैं। तो x बराबर जब 0 आपने रखा, 0 रखा यहाँ पे, y का मान 0 मिला, तो आपको ये भी पता है जिस पे जो मिल जाता है उसी से युग्म बनाना है। 0 पे 0 मिला, युग्म बना दिया। 0 पे 4 ना बनाओ, 0 पे 0 मिला था, 4 पे x का मान जब 4 रखा, y का मान कितना मिला, 4 मिला ना, 0 तो मिला नहीं, तो 4 पे 4 मिला, इसका युग्म बना लेना ऐसे करके। इतना ध्यान रख, जिस पे जो मिल जाए उसी का युग्म बनता है। प्रतिच्छेद बिंदु पता चल गए, कहने मतलब है ये प्लस प्लस है और ये मूल बिंदु है, तो ये परवलय आपस में कहाँ पे मिलेंगे, प्रथम चतुर्थांश में और मूल बिंदु पर मिल जाएंगे। प्रतिच्छेद बिंदु ये पहले से बता देता है कि ये जो है परवलय कहाँ पे मिलेंगे। इसको रफ करेंगे, ठीक है। आप परवलय तो जानते हो ना, चित्र जानते हो, बनाओ भाई। 16/3 वर्ग इकाई ही निकालना है, तो रफ करने में थोड़ा सा टाइम भी थोड़ा सा आप लोगों को खराब हो जाता है, हम समझते हैं भाई, क्योंकि आपको चाहिए कम समय में, भाई इतना समय नहीं है आपके पास जो यहाँ पे हम बातें करें आपसे, और रफ करने में टाइम जाता है, हमें बुरा भी लगता है, क्या करें भाई। तो रफ नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे नहीं, इसलिए रफ करना पड़ता है। ठीक है, बना लो, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे आपके समझ में आ जाए। तो आप लोग भी ये जो चित्र है ना पार्ट 8 में जो बना रहे हैं, ग्राफ पे ना बनाना है, कॉपी में ही बना लेना, ठीक है। पार्ट 12 का जो चित्र है वो बनाना है ग्राफ कॉपी पे, मिल जाएगा, ना मिले टीचर से मांग लेना। पार्ट 12 जब भी प्रश्न आपको मिलेगा, और 100% पार्ट 12 का तो मिलेगा रैखिक प्रोग्रामन का। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे 0,0 कर लो, क्योंकि मूल बिंदु है, और आपको पता है इसका शीर्ष भी 0,0 होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर विषम घात किस चर पे है, x पे आपको दिख रहा है 1, तो धनात्मक x अक्ष पे ही ये इसका चित्र बनेगा, बना लो धनात्मक x अक्ष पे। अब आ जाओ यहाँ पे, विषम घात देखो किस चर पे, y पे है ना, एक घात, तो धनात्मक y अक्ष पे बनाओ परवलय, ये बन गया परवलय। यहाँ पे लिख भी दो, बाद में दिक्कत आएगी। y² बराबर 4x, और ये जो है
एक्स स्क्वायर बराबर 4y। आपको पता है इसने बोला है 3 बराबर भागों में विभाजित होता है। विभाजित कैसे देखो, एक तो इसका क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है पहले से ही, जो 4G ट्रिक से हमने आपको बता भी दिया है। इसका जब निकालेंगे 16/3 ही आएगा। अब कहता है वर्ग बना लो, तो वर्ग बनाएंगे। देखो x बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, बाई एच पे मिलेगा ना, x बराबर 0 ये मिल गया। अब x बराबर 4 ये कहाँ पे मिलेगा, x बराबर 4, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु आपको पता है ये 4,4 यहाँ पे मिलेगा ना, 4,4। अब स्केल निकाल लो, वर्ग बनाओ भाई, स्केल निकाल के वर्ग बनाओ, तो यहाँ पे हम बना लेंगे। कहता है x बराबर 4 बाई एच के समांतर रेखा खींची जाएगी। ये x बराबर 4 की है। अब आ जाओ यहाँ पे y बराबर 4, तो y बराबर 4 x अक्ष के समांतर रेखा खींचो, तो y बराबर 4 ये खींचेगी। वर्ग बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इस बिंदु को बाद में लिखेंगे, पहले वर्ग बना लो। ये जो रेखा खींची है y बराबर 4 की है, और यहाँ पे 4,4 लिख लो। अब बात करेंगे आगे, देख लो वहां पे y बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, y बराबर 0 बताओ, y बराबर 0 x अक्ष में मिलेगा यहाँ पे। तो मेरे भैया कितने भाग बन गए, एक ये बन गया, एक भाग ये बन गया, इसे a1 कह दो। एक ये भाग बन गया, इसे क्या कह दो, a2 कह दो। एक भाग ये बन गया, इसे क्या कह दो, a3 कह दो। जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो a1 का मान 16/3 निकालना है। जब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसका इतना केवल, ठीक है, तो 16/3 निकालना है। जब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो आपको 16/3 ही निकालना है, क्योंकि उसने बोला है बराबर भागों में विभाजित हुआ है। ये वर्ग बन गया है, वर्ग दिख रहा होगा, 4 भुजाएं से घिरी हुई आकृति है, वर्ग है। सबसे पहले हम a1 निकालेंगे, तो a1 आपको समझाएंगे। पट्टी काट लो, तो पट्टी किस अक्ष पे काटोगे हम आपको बताते हैं। अगर ये बिंदु यहाँ पे उतारोगे या यहाँ पे उतारोगे, दो तरीके भी बता चुके हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये बिंदु जो है यहाँ पे उतारेंगे, 4,0 आएगा, क्योंकि इस बिंदु को जब उतारा तो भुज आएगा, कोटि नहीं आएगी। कोटि रोने लगी, मैं क्या करूंगी जाके, x अक्ष पे मैं 0 हो जाऊंगी, तो 0 हो जाएगी कोटि, तो भाई रख लो, भुज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसको उतार लो, तो क्या मिलेगा, 0,4 मिलेगा। y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो केवल और केवल कोटि यहाँ पर आएगी। अब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पट्टी काटेंगे, ये x बराबर 0 और y बराबर 0 यहाँ पे लिख लो, क्यों पट्टी काटने में दिक्कत आएगी। अब पट्टी काटो, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो परवलय है ना, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे dx कर लो। पट्टी का ऊपर का हिस्सा देखो कहाँ कहाँ से छुला है, आपको पता है पट्टी का ऊपर का हिस्सा इससे भी छुलेगा, इससे भी छुलेगा। क्यों, चर x और y में समीकरण है, क्यों छुलेगा, क्योंकि इनका समाकलन होगा। तो यहाँ पर आपको एक बिंदु दिख रहा है, ये परवलय है, ये वाला x² बराबर 4y, इससे छुल गया यहाँ पे। और यहाँ पे देख लो, ये ऊपर का हिस्सा दोनों ऊपर ही है, क्योंकि ये नीचे है ना, और नीचे का हिस्सा उसी अक्ष से चलता है जिस अक्ष पे बिंदु है, हम बता रहे ऊपर के। तो y² बराबर 4ax है, इस परवलय से छुल गया ऊपर का हिस्सा। अब आपको ये दिख रहा है, ये बिंदु ऊपर है कि ये बिंदु ऊपर है, तो ये ऊपर है, ये क्या है, ये भाई ऊपर है। तो आपको पता है कि ऊपर और नीचे वाला ही इसमें खेल है, घटाने वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ से आपको y1 का मान निकाल लेना है, ऊपर में से नीचे वाले को घटाते हैं, तो y1 का मान इस परवलय से निकालो, ये वाला आपको दिख रहा है, ये यहाँ से निकालो। तो आपको पता है 2√x निकलेगा, घात हटा दो ना, ठीक है। अब नीचे वाला देखो, छायांकित में ही देखना, प्रतिच्छेद बिंदु से ऊपर ना जाओ, ऊपर जाओगे तो आपको पता है ये ऊपर ये नीचे, लेकिन जब छायांकित में देखेंगे, और देखना आपको छायांकित में ही है, प्रतिच्छेद बिंदु से इस बिंदु से ऊपर ना जाओ, केवल और केवल नीचे देखो और इसके इधर देखो, तब पता चलेगा ऊपर कौन है नीचे कौन है।
तो यहाँ से अगर देखा जाए ये परवलय नीचे है लेकिन इसका समीकरण यहाँ पे है, तो यहाँ से हम निकालेंगे y1 का मान, तो x²/4। अब फार्मूला लगा लो अभीष्ट क्षेत्रफल, पहले घटाने वाला लगाएंगे और a1 का मान निकाल लेंगे, बाद में बताएंगे कि a2 का मान और a3 का मान कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आपको देख लेना है थोड़ा सा, ठीक है। ये वायर जो है छू रहा है, चलो देख लो। अभीष्ट क्षेत्रफल, थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं, a से b y1 माइनस y2 dx। ये दो मेथड से हो जाएगा। अगर ये पट्टी ऐसे करके काटोगे तो हमने आपको ट्रिक भी बताई है, दो मेथड से वही लगते हैं जो ऊपर और नीचे वक्र मिल जाते हैं। जब ऊपर और नीचे वक्र नहीं मिलते हैं तो वो एक ही मेथड से लगता है, वो भी x अक्ष पे पट्टी काटना पड़ती है। लेकिन जब ये ऊपर नीचे वाला मिल जाता है तो दो तरीके से लगता है, दो मेथड से। अगर आप चाहो ये पट्टी y अक्ष पे काट लो तो फार्मूला x1 माइनस x2 का लगेगा और यहाँ पे dy आएगा। तो एक ही मेथड से समझाते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग कर लेना, इसी का क्षेत्रफल निकालना, पट्टी y अक्ष पे काट लेना और लिमिट हो जाएगी 0 से 4, क्योंकि 4 y में ही लिमिट चाहिए। जब आपने पट्टी काटी dx तो आपको पता है लिमिट हमको लेना है यहाँ से यहाँ तक, और जब भी लिमिट लेना है, जब ऊपर नीचे का सिस्टम हो तो इस परवलय और इस परवलय की लिमिट सेम होती है, जोड़ने वाले में अलग अलग लिमिट होती है। तो यहाँ पे सेम होती है, तो 0 से 4 मिल गए, लोअर लिमिट 0 मिल गई, अपर लिमिट 4 मिल गए, क्यों dx से पहले जो बिंदु है वहाँ से लोअर लिमिट मिलती है, dx के बाद में जो बिंदु है वहाँ से अपर लिमिट मिलती है। अब y1 का मान देख लो, यहाँ पे आपने डाला है 2√x और माइनस के बाद में y1 हो गया ना, इसे y2 डालो, y2 का मान देख लो x²/4। अब आपको समाकलन कर देना है, रफ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें a2 और a3 का मान निकालना है। तो अभी इस क्षेत्रफल में आपको क्या करना है, यहाँ पे a1 डाल लो, ठीक है। अब कहाँ पे लेके जाएं इसको, प्रश्न को रफ कर देते हैं, कर देना, क्यों? क्योंकि आपको पता 16/3 ही निकालना है। तो इतना आप लोग चित्र बनाओ तब तक, और तब तक आप लोग पानी आनी भी पी लो, थोड़ा आराम ले लो भाई, क्योंकि हम तो यहाँ पर मेहनत करने के लिए आते हैं। पानी आनी नहीं पिया कभी भी, आपको पता है, आपने जितनी भी क्लास देखी होगी ना, कभी बातें करते हैं यार ना, कभी भी टाइम नहीं खराब करते हैं स्टूडेंट का, ये मेरी क्वालिटी है। और टीचर है वो टाइम खराब करते हैं आपका, यार मैं आया हूँ टाइम खराब करने के लिए नहीं, ये मजबूरी है जो यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं। नहीं तो आपको पता है डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, डिजिटल बोर्ड में ऐसे रफ हो जाता है ना, इंक की जरूरत होती है। अगर माँ कसम डिजिटल बोर्ड होता तो इतना कम समय में आपको हम बता देते कि आपको जरूरत नहीं पड़ती है अलग चैनल से पढ़ने की, जरूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता क्वालिटी किस में आती है, जो भगवान ने है दिया दिमाग उसकी क्वालिटी है। चाहे आप डिजिटल बोर्ड यूज कर लो, चाहे आप स्लाइडें यूज कर लो, जो ऊपर वाले ने दिया है वो कोई नहीं छीन सकता है। ये मशीनों का यूज है तो वो यूज कर लें टीचर, उससे क्या क्वालिटी आपकी बढ़ नहीं जाएगी जो आप मशीनों का यूज कर रहे हो। भाई क्वालिटी किस में होती है आपको पता है, जो भगवान ने दिया दिमाग उसमें क्वालिटी होती है। कभी भी डिजिटल बोर्ड जैसे लगा है आप कर रहे हो तो आधी तो मेहनत डिजिटल बोर्ड की है भाई, तुम्हारी क्या है। तो उन टीचरों को बताते हैं देखो ऐसे पढ़ाई जाती है गणित, ठीक है। √x का समाकलन करो 3/2 और 2/3, इसका समाकलन जानते हो, पाठ आपने पढ़ा है ना, 7 प्रैक्टिस की होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 x² का x³ 0 से 4। आगे बढ़ते हैं 4/3, इसका रखो अपर लिमिट, डायरेक्ट लिख देना, 4 की घात 3/2 लिखोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, हमें पता है बच्चा रोने लगेगा, बच्चा रोने लगेगा तो हम नहीं लाइन कम करेंगे। 4 की घात लिख दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब 0 की घात चाहे जितनी हो 0 ही रहता है। आ जाओ 12, यहाँ पे 4 की घात 3 लोअर लिमिट, 4 की घात 3 का 4 की घात 3 64 लिखोगे, 0 की घात 3 0 लिखोगे। आगे बढ़ो, यहाँ पे 4/3, अब तो भाई लिख दें 2 की घात 2 कट गया ना, 2 की घात 3 8 मिला यहाँ से, माइनस यहाँ पे देखो 4 से काट लो, और यहाँ पे कितना आएगा 4 2 बचा ना, 2 का मतलब 4 का स्क्वायर 16। अब और हल कर लो, यहाँ पे देख लो, उतारते रहो,
यहाँ पे 4 अट्ठे 32/3, 16/3 घटा लो, 32 में 16 गया, 16 ही बचा वर्ग इकाई। ये आंसर शीट आ गई, A1 की आई है। क्या आई है? A1 की आई है। इसे समीकरण डाल लेना है। क्या डाल लेना? समीकरण 1, इतना ध्यान रखना है। समीकरण डालेंगे और तीनों का उत्तर हमें सेम ही निकालना है। इसको रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लेना है। अब बात करेंगे, इसको हम रफ कर दें। A1 तो निकल आया ना, A1 निकल आया। ये आप लोग पूरा ही चित्र बनाना है। जैसे यहाँ पे हम समझाने के लिए रफ कर रहे हैं, जो काम हो चुका होता है उसको नहीं कॉपी पे रफ कर सकते हो, तो हम इसलिए रफ कर रहे हैं आपको समझ में आ जाए। जैसे छायांकित हो गए ना, आपने किया कॉपी पे, आप रफ नहीं कर सकते हो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या निकालना, चाहे A2 का मान निकाल लो पहले, चाहे A1 A3 का मान निकाल लो। तो इसके लिए पट्टी काटो भाई, और ऊपर का हिस्सा आपको परवले से ही छुलाना है। तो यहाँ पे छुला दो, ऊपर का हिस्सा छुल गया, आपको दिख रहा होगा ये वाला छुल गया, और dy। अब लिमिट लेना है आपको यहाँ से 0 से 4, और केवल आपको किसका समाकलन करना है बताओ? इस परवलय का करना है। ये तार चढ़ा देते हैं, इस परवलय का समाकलन करना है, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि पट्टी का ऊपर का हिस्सा केवल और केवल इसी से छुला है। चर x और y में समीकरण है, कौन सा? ये वाला है ना, तो इसी से छुला है, इसी का समाकलन होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम ऊपर नीचे लिखा रहने दो, क्योंकि पूरा सवाल ही लगाना है आपको। आप तो रफ नहीं कर सकते हो, यहाँ हम रफ कर सकते हैं, लेकिन ना करो। अभी क्षेत्रफल बताओ, केवल पहले प्रकार में ये पहुंच गया, क्यों? एक ही तो समीकरण का समाकलन करना है। तो A से V x dy का लगाओ फार्मूला, पहले प्रकार में पहुंच गए। अब यहाँ पे लिमिट देख लो, dy है ना, पहले x का मान यहाँ से रख लो। ये परवल है, देखो ये वाला जिसपे तार चढ़ाया है, ये यहाँ से x का मान बताओ, तो y² बटे 4, y² बटे 4 यहाँ से निकाला है। ठीक है। और यहाँ पे dy, और यहाँ पे समाकलन। लिमिट देख लो, यहाँ से dy है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर लिमिट लेना है। यहाँ से लोअर लिमिट, यहाँ से अपर। चर y की लिमिट चाहिए, तो यहाँ पे y 0, यहाँ पे 4 मिला। ठीक है। 1/4 आगे ले लो, और ये जब भी निकालना है यहाँ पे क्या लिखना है बताओ? A2 लिखना है। क्या लिखना है? A2। समाकलन कर दो, y3/3, 0 से 4 लिमिट हो गई, तो कितना आया? 1/4 × 13। अपर लिमिट रखो, लोअर ना रखो, क्योंकि 0 मिलेगा। तो 4 की घात 3, तो कट गया ना यहाँ से 4, एक घटा लो घात, तो ऊपर 2 घात बचेगी 4 की, 16/3 वर्ग इकाई निकला। 3 वर्ग इकाई निकल आया। इसे समीकरण क्या डाल लो? 2 डाल लो। अब इसको हम रफ करेंगे। अब आपको यहाँ पर इसको नोट कर लेना है, A3 निकालना है। अब A3 फार्मूला कौन सा लगेगा देख लो। पट्टी आपको x अक्ष पे काटनी है, पट्टी आपको कहाँ काटनी है? x अक्ष पे काटनी है। A3 का तभी निकलेगा इसका। तो ये कट गई पट्टी, पहले प्रकार में ही पहुंच गए, क्योंकि पट्टी का ऊपर का हिस्सा जो है किससे टच है? इस वाले परवलय से। देखो ये परवलय है ना, इससे टच है पट्टी का हिस्सा, तो इसी का समाकलन करो। और फार्मूला पता है y dx का लगेगा, क्योंकि dx है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे अपोजिट y आएगा चर। तो लिमिट देख लो भाई, यहाँ से देख लो, dx है ना, क्योंकि इसका निकालना है, तो ये यहाँ तक आया है, तो 0 से 4 रहेगी। ठीक है। और इसका मान रख लो, y का मान रखो भाई, x² बटे 4, और यहाँ पे dx कर दो समाकलन इसका, 1/4 x की घात 3/3, तो 0 से 4 बराबर 1/4 × 3। अपर लिमिट रखोगे, लोअर ना रखो, तो 4 की घात 3, लोअर लिमिट पे 0 देगा। काट लो, अभी जो किया था ना वैसे ही करो, तो 16/3 वर्ग इकाई। तो देखो 16/3 वर्ग इकाई निकला है। अब समीकरण 1, 2 और 3 से बराबर कर दो। इसके बाद कहाँ लिखना? इसके आगे ही लिखना। कैसे लिखना है? समीकरण 1, 2 व 3 से A1 बराबर
A2 बराबर A3 बराबर 16/3 वर्ग इकाई। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रफ करेंगे। अब लास्ट वाला जो उदाहरण है ना 15, उसमें अस्मिकाएं दी गई हैं। अस्मिकाएं दी गई हैं उसकी भी जानकारी बताएंगे। रफ करने में देखो आप लोग टाइम थोड़ा सा चला जाता है। देखो टाइम बात करें अगर हम, जैसे आप लोगों से बात तो ज़्यादा करते नहीं है, हंसी मजाक, तो वही टाइम इसमें मेरा चला जाता है। या तो आपसे बात कर लें, या आपको नचवा लें, ढिंका चिका करवा लें, या फिर रफ करवा लें। इसीलिए ज़्यादा बोलते भी नहीं है, क्योंकि टाइम भाई होता है। अब पता लगा 3 क्वेश्चन लाए और आपके 2 घंटे खराब कर दिए, फायदा नहीं है भाई। पढ़ाई का वही मतलब है कि कम समय में आपको हीरो बनाया जाए। हीरो बनाया जाए कम समय में, वही टीचर आपको पकड़ना है। वो बेकार के टीचर होते हैं, वो समय ज़्यादा लेते हैं। 15 नंबर देख लो, ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब आपको लिखना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो इतना देखो केवल चर x और y में मिल गया, घात 2 मिल गई, तो ये वक्र है। इतना देखो ये रेखा है। अस्मिकाएं दी गई हैं, चित्र जब छायांकित करेंगे तब जरूरत पड़ेगी लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। यहाँ पर देखो लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, जब चित्र बनाएंगे तब जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको बराबर करके ही लिखना है, इतना ध्यान रखना है। तो एक ही वक्र है, दिया गया वक्र, और वक्र हम बताते हैं ये परवलय है। कैसे पहचाना हम आपको बताते हैं। जैसे चर x और y 2 मिलेंगे, एक पे घात 2 होगी, एक पे घात 2 होगी, एक पे 1 होगी, तो समझ जाना ये परवलय का समीकरण है। लिखा नहीं है फिर भी आपको बता रहे हैं। y बराबर क्या लिख दो, x² प्लस का 1। इसे समीकरण 1 डालो। अब यहाँ पे शीर्ष निकाल लो, क्योंकि शीर्ष से ये पता चलेगा कि ये परवलय घूमेगा कहाँ से, इसका पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमेगा। तो क्या करते हैं, घात 2 पहले लिखो, 1 को इस तरफ भेजेंगे तो y - 1, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे x - 0 का होल स्क्वायर कर लो और y - 1 कर लो। अब आपको शीर्ष यहाँ पे लिख देना है। शीर्ष मिला है यहाँ से पहले 0, माइनस है तभी यहाँ पे प्लस लिखना है। अगर प्लस होता तो माइनस लिखते हैं, यहाँ पे आ जाओ, माइनस है तो प्लस लिखना है। अगर ये जैसे प्लस होता तो माइनस का लिखते हैं। ये पता चल गया 0 का 1 पे ही परवलय का पीछे का हिस्सा घूमेगा। अब रेखा दी गई है, रेखा एक है, रेखाएं और भी हैं, जैसे ये शर्त है, ये भी रेखा ही है, तो रेखाएं लिख लो। y बराबर क्या है, x प्लस का 1, ठीक है। अब आपसे ये बात कर दें हम कि ये जो शर्त दी गई है इसका मतलब जानते हो, इसने ये बोला है कि जब भी चित्र बनाना है इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, 0 या 0 से बड़ा, 2 या 2 से छोटा। अब समीकरण आपको डाल लेना है, इसे 1 इसे 2 डाल लो। और ये भी आपको जानकारी है कि समीकरण 1 और 2 है तो दूसरे प्रकार का ही है, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाएंगे, तो निकालो। आपको ये भी जानकारी है। y की घात 1 देखते हैं तो कहाँ से मिली, यहाँ से मिल गई ना, यहाँ से भी मिल गई, तो पहले समीकरण 1 से मिली है, तो समीकरण 1 से आपको निकाल लेना है y का मान। पहले जिसमें मिल जाए, इसमें मिल गई तो निकाल लो, इसमें ना मिले y का मान तो इससे निकालते हैं। समीकरण 3 डालना है। आप कहोगे ये सर सेम टू सेम, आपने लिख दिया सेम टू सेम। भाई फिर ट्रिक कैसे आपको समझ में आएगी, सेम टू सेम यहाँ पे मिल गया, और भी प्रश्न ऐसे हैं वहां पे नहीं मिलेगा, तो 1 मिल गया, 2 मिल गया सेम टू सेम, तो और भी प्रश्न है वहां पे नहीं मिलेगा ना सेम टू सेम। तो ट्रिक हर जगह काम करेंगे, चाहे सेम टू सेम मिल जाए वही समीकरण, चाहे अलग मिल जाए, ट्रिक तो ट्रिक है भाई। अब आपको क्या करना है, इस y का मान समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि 1 से निकाला ना, अब 2 में रखो। तो y का मान यहाँ पे क्या लिखना है, y का मान समीकरण किस में रखना है, 1 से निकाला 2 में रखना है, तो रखो समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो x² प्लस का 1 बराबर x प्लस का 1, 1 से 1 काट लो, पक्षांतर करो। हमने बताया था ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं मान, बच्चा गलती करता है 1 से x काट लेता है, मना किया ना काटो, पक्षांतर करके ज़्यादा से ज़्यादा मान निकालो x के।
तो ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए x के दो मान मिले हैं, यहां से x बराबर 0 मिल गया है और यहां से कितना मिला है 1, माइनस है तो प्लस का लेना है। अब ये x का मान काउंट रखना है समीकरण 3 में, 1 और 2 में ना रखना, क्यों, समीकरण 3 इसीलिए हमने बनाया है, मान रखने के लिए ही बनाते हैं। अब बात करेंगे आपसे हम x बराबर 0, तो y बराबर यहाँ पे देख लो क्या है, x स्क्वायर प्लस का 1। तो y बराबर, जैसे आप कहोगे कि सर x का मान चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में, उत्तर तो सेम आएगा भाई, 1-2 सवाल में आ जाएगा, लेकिन हम पूरी किताब की बात करते हैं, मतलब पार्ट 8 की बात कर रहे हैं। अदर राइटर की बुक ले लो, फंसोगे नहीं जो हम ट्रिक बताते हैं, इतना एक्सपीरियंस है भाई, तब बताते हैं। जैसे हम कर रहे हैं वैसा करो ना, दिक्कत क्या है, आपको नंबर चाहिए ना, नंबर आएंगे। तो 0 का स्क्वायर 0 और प्लस का 1, तो हल किया तो हमको क्या मिला, 1 मिला। कब 1 मिला बताओ, जब आपने x का मान 0 रखा तो 1 मिला। अब x का मान 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो 2 मिला। तो प्रतिच्छेद बिंदु से हमें ये पता चल जाएगा कि ये परवलय और रेखा कहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, x का मान जब 0 रखा था, y का मान कितना मिला 1, जब x का मान 1 रखा, y का मान 2, तो ये भी प्लस प्लस है और ये भी क्या है, प्लस प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश में ये कहाँ मिलेगा, 0 है ना, बाई अक्ष पे मिल जाएगा। ये इस पे ना डालो चिन्ह, जो x का मान 0 है तो बाई अक्ष पे और प्रथम चतुर्थांश में परवलय और रेखा का मिलान होगा। इतना समझ गए हो, अब रफ करेंगे, अब चित्र बनाएंगे और कुछ नहीं, इसको हम रफ करेंगे, ठीक है। और प्रश्न इसलिए रफ नहीं किया क्योंकि अभी हम जब फार्मूला लगाएंगे, समाकलन करेंगे, तो जरूरत पड़ेगी, रेखा का भी समाकलन होगा और परवलय का भी होगा। प्रतिच्छेद बिंदु आपको मिल गए, प्रतिच्छेद बिंदु से ये पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ पे ये मिलेंगे। चलो भाई बना लेते हैं, चित्र बना लो। जिस बच्चे ने चित्र समझ लिया ना, वही पार्ट 8 का गर्दा उड़ा सकता है। यहाँ पे डाल लो बाई अक्ष, यहाँ पे डाल लो वाई डैश। पता है भाई इसका शीर्ष 0,0 पे नहीं मिलेगा, इसका शीर्ष कहाँ पे मिलेगा बताओ, जब निकाला था ना इसका शीर्ष 0,1 निकाला था, तो यहाँ पर मानो तो मानो 0,1 यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा माने अंदाज होना चाहिए कि 0,1 जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अंदाज है, ऊपर ले लो चाहे थोड़ा नीचे ले लो, एक नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर आपको मिलेंगे। तो ये आपको बना लेना है परवलय, ये शीर्ष से ही आपको परवलय बनाना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रतिच्छेद बिंदु 0,1 यहीं पे मिल गया, ठीक है। और देखो ये रेखा खींचना है, तो रेखा हमने आपको बताया, अगर नहीं खींच पा रही है आपसे तो आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रतिच्छेद बिंदु से, दो बिंदु है ना, दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है, इतनी जानकारी होना चाहिए। अगर आप अंतःखंड में ना चेंज करो, जैसे अंतःखंड में चेंज करोगे तब पता चलेगा। और दूसरी ट्रिक ये है कि प्रतिच्छेद बिंदु से रेखा खींच लो, ये इसमें कम समय लगता है। तो 0,1 एक बिंदु मिल गया, 1,2 यहाँ पे ले लो, कहीं ले लो 1,2, थोड़ा सा यहाँ पर, अब सही है, ठीक है। तो 1,2 यहाँ पे ले लिया हमने। अंदाज हमने आपको बताया, अंदाज ऐसा रखते हैं कि मेरा चित्र सही बने, ऐसा भी ना अंदाज रखो कि छोटा वो चित्र बन गया, दिख भी नहीं रहा है। तो ऐसा बनाना है, कॉपी चेक करने वाला देख ले और आपको नंबर दे दे, ठीक है। ये रेखा खींच ली हमने। अब देखो छायांकित कहाँ होगा, ये देखो x बराबर, मतलब x का मान 0 या 0 से बड़ा, 2 या 2 से छोटा, इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो x 0 यही मिल गया ना, और x बराबर 2, तो 2 यहीं पे है, नहीं, x का मान 1 है, 2 थोड़ा आगे मिलेगा भाई, 2 थोड़ा कहाँ मिलेगा, इसको 1,2 यहाँ पे डाल देते हैं। कहाँ मिलेगा बेटा, थोड़ा आगे मिलेगा, क्योंकि x बराबर 1 यहीं पे मिल गया, थोड़ा आगे मिलेगा
तो आपको एक रेखा खींचनी है x बराबर 2 की, तो यहाँ पे खींच लेते हैं। कहाँ पे खींच लेते हैं? यहाँ पे खींच लेते हैं। x बराबर 2 की ये रेखा है, ये इस शर्त से हमने लिखा है। अब आपको दिख रहा होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु से क्या होता है, आपको ये भी पता है कि एक लंब डाला जाता है जब पता ना चले ऊपर नीचे कौन है। जैसे यहाँ पर आपको रेखा और मिल गया है, रेखा और क्या मिल गया है? परवलय मिल गया। तो जब हमने देखा नीचे देखना ऊपर ना देखो, तो यहाँ पे रेखा और परवलय पता नहीं चल रहा है ऊपर कौन है नीचे कौन है, तो आपको जोड़ने वाला फार्मूला लगाना पड़ता है। अब जोड़ने वाला लगाना पड़ता है तो लंब नहीं डालोगे, तो लंब डालो भाई। तो हमने लंब डाल लिया, तो इस बिंदु को नीचे उतारेंगे 1,0 आएगा, और x बराबर 2 है तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 2,0 आपको मिल जाएगा। अब आपको छायांकित करना, उसने बोला है x बराबर 0 x बराबर 2 के बीच का आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब ये देख लो, इस असमिका का यूज ना करो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर नहीं है, ये चर है ना, ये असमिका किस तरफ देख रही है? इसकी तरफ देख रही है, तो छायांकित जो भी होगा x अक्ष की तरफ होगा। और यहाँ पर देखो, इसको ना देखो, इस असमिका को, जो हमने बताया असमिका के दोनों तरफ चर होना चाहिए x और y, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे देख लो। तो ये असमिका किस तरफ देख रही है? चर x की तरफ देख रही है, तो इसने भी देखा और इसने भी देखा, इसने ये बोल दिया कि धनात्मक x अक्ष की तरफ छायांकित होगा। भाई धनात्मक x अक्ष की तरफ छायांकित होगा तो यही तो होगा भाई, और इसने बोल दिया ये 0 और 2 के बीच में ही छायांकित करना है, तो ये छायांकित होगा भाई। अब कुछ नहीं करना है, अब लिमिट इमिट पट्टी अट्टी काटना है और लिमिट इमिट लेना है और निकाल देना है। तो ठीक है, x अक्ष पे ही पट्टी काट लेंगे, इस बिंदु को नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पे पहले से पता है 0,0 होता है, जब उतारोगे तो कोटि आएगी, नीचे आएगी नहीं आएगी, भुज आएगा ना, ठीक है। अब x अक्ष पे 0 होता है, चाहो तो ना देखो भाई इससे, क्योंकि मूल बिंदु 0,0 होता है। अब आपको इसका क्षेत्रफल अलग निकालना है, ये आपको दिख रहा है, ये परवल है, क्योंकि समाकलन उसी का होगा, समाकलन उसी का होता है, चर x और y में समीकरण। तो इसका समाकलन करना है, इससे पट्टी छुला दो, ऊपर का ऐसा छुला दिया ना, अब इसका समाकलन हो जाएगा। अब आपको रेखा का समाकलन करना है, तो रेखा ये है, यहाँ से पट्टी छुला दो, क्योंकि लंब डालते हैं, लंब के इस तरफ पोर्शन अलग समाकलन करते हैं और लंब के इस तरफ पोर्शन मतलब भाग अलग समाकलन करते हैं। तो ये पट्टी हमने काट ली। अब बात करेंगे फार्मूले की। अभीष्ट क्षेत्रफल लाइन के ऊपर का ही और लंब डाला है ना, तो आपको जोड़ने वाला फार्मूला लगाना है, a से b y1 dx प्लस c से d y2 dx। समझ में आ गया होगा। अब इसको हम रफ करेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि आप y1 किसे मानोगे, y2 किसे मानोगे। देखो पहला पोर्शन है भाई, इसको y1 ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं y1 बराबर, ऊपर नीचे का खेल नहीं है, ठीक है। और रेखा ये है लंब के इस तरफ वाला, इसे y2 ले लो, x प्लस का 1, ठीक है। लिमिट देख लो, जब y1 रखोगे ना, चलो रख लो, क्या है x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dx। चलो लिमिट की बात करेंगे, तो लिमिट जब dx के पहले जो बिंदु है वहाँ से लोअर लिमिट और dx के बाद में जो लिमिट है वो अपर लिमिट, मतलब बिंदु से निकालते हैं। तो dx के पहले और बाद में 2 ही बिंदु होते हैं, ये 100% है। तो बाद वाले बिंदु से लोअर लिमिट, मतलब पहले वाले बिंदु से लोअर लिमिट, बाद वाले से अपर लिमिट मिल जाएगी। इसका तो काम हो गया। प्लस अब देखो यहाँ पे जब आप y2 का मान रखोगे x प्लस 1, अब इसकी लिमिट देख लो भाई। y2 का मतलब है इस रेखा का हमें निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो समाकलन करोगे, अब लिमिट देख लो, dx है ना, ये dx से पहले जो है यहाँ से लोअर लिमिट मिलेगी, dx के बाद वाला बिंदु है अपर लिमिट मिलेगी, 1 से 2 हो जाएगी, हो गया ना। अब इसका समाकलन करो, इतने में ही हो जाएगा समाकलन, देख लो, ठीक है। इसको हम
यहीं पे कर देते हैं, रफ नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, तो 0 से 1 लिमिट है, ठीक है। अचर पद का एक्स 0 से 1 लिमिट है, ठीक है, इसका हो गया। अब दूसरे पद का करो, एक्स स्क्वायर बटे 2, एक्स का समाकलन 1 से 2 लिमिट, और एक्स का समाकलन करो 1 से 2 लिमिट, इसका भी हो गया। हल करो, आंसर शीट यहीं पे आ जाएगी, रफ करने की जरूरत नहीं है। तो हल करेंगे, अपर लिमिट 1 का क्यू 1, लोअर लिमिट 0 का क्यू 0, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट, पहला पद है। अब यहाँ पे आ जाओ, 1/2 आगे ले लो, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 1 प्लस 2 माइनस का 1, ये लिमिट का यूज आपने सीखा है ना, पार्ट 7 समाकलन पढ़ा है, निश्चित समाकलन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 1/3 और प्लस का 1, यहाँ पे आ जाओ 3/2 प्लस का 1, यहाँ पे 3/2 वहाँ से प्लस का 1। अब इसको हम रफ करेंगे, ये आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस के लिए हमें रफ करना पड़ता है। आगे बढ़ो, तो यहाँ पे 4/3 आएगा ना, हल करोगे, यहाँ पे बताओ प्लस 5/2 आएगा, लघुत्तम ले लो, 6 मिला 8 प्लस 15, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 23/6 वर्ग इकाई, ठीक है। ये आ गया उत्तर। आप कहोगे सर बुक में तो मापांक दिया गया है, हमने बताया 50 रुपए वाले जो टीचर होते हैं वो किताब का सहारा लेते हैं, मैं नहीं लूंगा किताब का सहारा, मेरे खून में गणित बसी है, तो मैं क्या करूंगा किताब का सहारा लेके। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और मैं तो मानस सर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।